ओम विश्वाय इधर मस्तान ये आज के यज्ञ है। सबसे बड़ा तो आज का पूर्णमासी का यज्ञ, इसमें भगवान ने आशीर्वाद भर दिए। तो पूर्णमासी और अमावस्या को सभी को ध्यान दें, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में आना चाहिए। दुनिया के सारे काम चलते रहते हैं, पर ये शरीर जो है भगवान ने यज्ञ के लिए दिया है, साधना सेवा के लिए दिया है। इसको ध्यान से इस्तेमाल किया जाए कि सारा शरीर, इंद्रियां यज्ञ के लिए है। तो आज पूर्णमासी का यज्ञ है, सबको आशीर्वाद, पूर्णमासी का सबको आशीर्वाद। मैं एक बार एक बात सुनाई थी कि ईसा मसीह साहब नाव में जा रहे थे
और संगत बैठी हुई थी, तूफान आ गया। तूफान में नाव इतनी हिली और ईसा मसीह साहब नाव में सो रहे थे, गहरी नींद में आराम कर रहे थे। पर शिष्यों ने देखा कि भी ये तो नाव गिरने वाली है, तो उन्होंने ईसा मसीह साहब को उठा दिया। महाराज 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 उठे, क्या हुआ? देखो इतना बड़ा तूफान है, नाव हिल रही है, ये गिरने वाली सी है। तो ईसा मसीह साहब ने चारों तरफ देखा, वो शांत हो गया जो आया था तूफान। फिर ईसा मसीह ने कहा कि देखो ये काम तो मैं सोता सोता भी कर देता, अगर तुम मुझे ना जगाते और वैसी प्रार्थना करते तो मैं सोता सोता ही ये कर देता, परंतु तुमने मेरे आराम में खलल डाला, मुझे सोते को जगा। कौन गायब हो जाता है। समझना चाहिए अब कि भी सेवा क्या होती है, ये चीज तो समझनी पड़ेगी ना। आंख बीच के नहीं करनी है सेवा। तुम्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए, आराम चाहिए। अब आराम को सेवा है समझो, जो आराम देता है वो सेवक है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कभी अथर्ववेद के वाक्य पहले सुना चुका हूँ, फिर सुनाने शुरू करूंगा कि गुरु की सेवा चाहिए, कि उसके हाथ पैरों की सेवा, उसके सोने पीने खाने पीने का ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। बड़ा कुछ है सेवा करने के योग्य, है ना। क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ आपको, साक्षात मौत से निकल के आ रहा हूँ ना। मैं तो चला जाता, मैं तो जहाँ जाना था चला जाता, वही मेरा ठिकाना है। तो लेकिन अभी शिष्यों को भी मेरी जरूरत है, दुनिया को भी जरूरत है, तो जरूरतें पूरी करके ही मैं जाऊं, मैं ये सोच रहा हूं। मैं इसके लिए आयु चाहिए लंबी, और उस आयु के लिए सेवा चाहिए। अभी अगला मंत्र बोलो बेटे। ओम अमृता विधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमे श्रीश्रयतां स्वाहा। ओम अस्तु, ओम रसोमे प्राणो अस्तु, ओम अक्षोमे चक्षुः अस्तु, ओम कर्णोमे श्रोत्रम् अस्तु, ओम बाहोर्मे बलम् अस्तु, ओम भूगोर्मे ओजो अस्तु, ओम विश्वानि मे अंगानि तन्वामि सन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, पृथिवी वरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी पृष्ठे अग्निः मन्नादया ददे।
स्वाहायज्ञे प्रतिजायति तमिष्टा भूतते संसिजे कामयं च अस्मि अत्युत्तरस्मि विश्वे देवा यजमानश्चासि अस्मिन् अव्याजुहोत्रनं सुषमियाय शोचिषे वितं तीर्थं जुहोत्रनम् अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये तद्विसेदं नमः ॐ तन्त्वा समितिरङ्गिरो वितेन वर्धयामसि प्रेमचोचाय विष्टय स्वाहा इदम् अग्नये विसेदं नमः ॐ अयं दैमात्मा जातवेदसेने तस्मद्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधया स्वाहा इदमग्नये तद्विसेदं नमः ओमयन्तरिमात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधया स्वाहा इदमग्नये तद्विसेदं नमः ओमयन्तरिमात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधया स्वाहा इदमग्नये तद्विसेदं नमः ओमयन्तरिमात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधया स्वाहा इदमग्नये तद्विसेदं नमः ओमयन्तरिमात्मा जातवेदसेने तस्ववर्धस्वचेतवतया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानायेन समेधया स्वाहा इदमग्नये तद्विसेदं नमः आदिते अग्नस्य ॐ अन्नमये अन्नस्य ॐ सरस्वते अन्नस्य ॐ देव सवितः प्रसूभयाजं प्रसूभयजपतिं वदाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा अग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ
ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ॐ भूरग्नाय स्वाहा इदं अग्नाय नमः ॐ भुवनाय स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ सावित्र्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वर्गीयाय वायुदेव्यः स्वाहा इदं अग्निवाय वायुदेव्यः नमः यस्य कर्मणो यदीदृशं यद्वान्योनमिहाकरं परिसृष्टिकृद्विद्या सर्वं सृष्टं सूत्रं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सहुतभूते सर्वकार्यसिद्धाभूतीनां कामानां समर्थयित्वे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा इदं अग्नये सृष्टकृते नमः प्रजापते नमः ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा ॐ सजुदेवेन सविता सजुराश्रेन्द्रवस्याजुषाणो सूर्यो वेदो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुदेवेन सविता सजुराश्रेन्द्रवस्याजुषाणो अग्निवेदो स्वाहा ॐ भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा इदं अग्नाय प्राणाय नमः ॐ भूर्वायुवेपनाय स्वाहा इदं वायुवेपनाय नमः ॐ सराविद्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय ज्ञानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वर्गीयाय वायुदेव्यः प्राणपान्यादिभ्यः स्वाहा इदं अग्निवाय वायुदेव्यः प्राणपान्यादिभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां वेदां देवगणास्तुपास्ते दया मामध्यमे दयामये वेदाविदं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यजतं धन्यासु स्वाहा ॐ अग्नेय सुपचाराय स्नान् विश्वानि देव वायुनानि विवायुयोजस्मजुपुराणदेनो वैष्णान्ते नमोऽग्निं विधेम स्वाहा ॐ ईशेतो देवावायवसा देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय त्वमग्नया
पादं प्रजावतीरमणीव आयुष्मामावास्तेन ईशतमागच्छन्सो ध्रुवायस्मिन् गोपतौ स्यात् बर्हिर्यजमानस्य पशुं पाहि स्वाहा। अपना रोजाना का यही मंत्र ज्ञान देता है। तुम्हें जो ये शरीर दिया है, वायवस्था के शरीर के अंग, 5 ज्ञान इंद्रिय शरीर के अंग, 5 कर्म इंद्रिय, और जीवात्मा को सहायता देते हैं कर्म करने में मन और बुद्धि। ये सब दिए इसलिए है कि हम यह करें और फिर भौतिक तरक्की करें, यानी धनवान भी बने, मेहनत की कमाई भी करें। और यह धनवान बना ही देता है। आस्था से किया हुआ यज्ञ बेकार नहीं जाता, आस्था देता है। ये जो शरीर है, इसको जो हम कहीं हवाई जहाज में घूम रहे हैं, कहीं कारों में घूम रहे हैं, कहीं मस्ती कर रहे हैं, जो भी है बच्चे करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। ये इसलिए नहीं मिला। ये चाइना से हुए एक एम्बेसडर था इंडिया में। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि हिंदुस्तान के बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, तो अष्टाध्यायी महाभाष्य के जो सूत्र हैं, व्याकरण शास्त्र, वैदिक व्याकरण शास्त्र, उनको बोलते हैं और खेलते हैं। तो आज जो कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है तो पूरा ध्यान गिल्ली डंडा में ही है, कोई कुछ और खेल खेल रहा है तो उसी में ही है, उसी में लड़ाइयाँ हो जाती है। मतलब हम विद्या से परे चले गए। और वेद ने ये कह दिया है पहले ही, ला बना रखे कई, कि जो यज्ञ छोड़ देता है मुझे, तो मैं भी उसको छोड़ देता हूँ दुख देने के लिए। जो मेरा यज्ञ छोड़ देता है, भगवान कहता है, तो मैं भी उसको हमेशा के लिए दुख देने के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये चीजें नहीं छूटनी चाहिए वैदिक। ये तो कभी नहीं छूटना चाहिए। आखिरी दम तक भगवान ने कहा, आखिरी सांस तक यज्ञ चलना चाहिए। लोग मुंह में कोई पानी डालता है, कोई गीता का, कोई किसका, कोई अपने मजहब के अनुसार, ठीक है, लेकिन ईश्वर क्या कहता है ये दुनिया जानती ही नहीं, क्योंकि वेद सुनती नहीं दुनिया। वेद सुनेगी तो जानेगी ना। ये तो आप वेद सुनते हो तो जानते हो, कई बातें जान गए। तो यही मंत्र में ज्ञान देता है कि ये शरीर यज्ञ करने के लिए, विद्वानों के पास जाकर बैठ के यज्ञ करो, उसमें प्रवचन सुनो, समय निकालो, चाहे हफ्ते में समय निकालो, वो तुम्हारी मर्जी, जितना कम निकलेगा उतना कम लाभ होगा, फिर भी बहुत होता है, ना होने से तो बहुत होता है, ज्यादा करता है ज्यादा लाभ होता है। अगला मंत्र बोलो।
प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टाहारादयो निष्ठं रक्षो निष्ठप्ताहारादयः पूर्वन्तरिक्षदेवी स्वाहा ॐ नतस्य मायया चेनादिपुरी शीतमतयः यो अग्नये तदाशभव्यदातये स्वाहा ॐ अपत्यं त्रिशितं त्रिपुंसेन अग्निदुरादयं दविष्टमस्य सत्पते कृधि सुखं स्वाहा ॐ सृष्टयग्नेन वत्सय सोमस्य वीरविश्वते निवायिनस्तपसा रक्षसोदः ॐ यदा इन्द्रवयामहे ततो नो अभयं कृधि मदपञ्चभीतवतन्नूतये विमृशो विमृगो जहि स्वाहा ॐ पदामर्तमराजसम्पदाशुं कविरसुर वदानः शुश्रुमद्भिर इन्द्रो स्वाहा ॐ तं हि शूरः सहिता चोदयो मनुष्यो रथं सहावान्तस्य मरतमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ अद्याद्याश्वश्वलिन्द्रदासपरेचेनः विश्वाचेनो जरित्रेण सत्त्वते आदिवानक्तं च रक्षिषः स्वाहा मधुपिङ्गमानाबुधाः पात्राणि सुधानधेनुः शयनशयपत्रं न पीव शचिभिरासन्देनाभिरुदरं न माता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ॐ एकास्ते अग्ने समितः त्वमेताः समेतः आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा। वेदों में प्रवेश करें। वेद में तो है ही अभी भी। ओम दधिक्राम वह प्रथमम अश्विनोष समग्निम समिधम भगमूतये हुवे इंद्रम विष्णुम पूषणम ब्रह्मणस्पतिमादित्ययान द्याव पृथ्वी अपः स्वः ओम दधिक्रामो नमसा बोधयन्त उदीराणायज
मुक्पप्रयन्तः ईणां देवीं बर्हिषि साधयन्तोऽश्विना विप्रासु हवा हुवेम ॐ दधित्रामाणं बुबुधानु अग्निम् उपब्रुव उषसं सूर्यं वां दध्नं मांश्चतुर्वरुणस्य बभ्रुं ते विश्वमास्माद् दुरिता यावयन्तु ॐ दधित्राव प्रथमो वाज्यर्वाग्रे तथा नाम भवति प्रजानन् संविधान उषसा सूर्याणादित्ये वसुभिः अंगे रोभिः महानोदधिक्राः पथ्यामनक्त पितस्य पन्थाम् अन्वेतवाउ शृणोतु नो दैव्यं शरदो अग्निः शृण्वन्तु विश्वे महिषा अमूराः ये कल मैंने आपको बहुत ही अच्छा एक ज्ञान दिया था कि इंसान भी भगवान हो सकता है। आपको ये याद रहना चाहिए कि इंसान भी विद्वान हो सकते हैं, भगवान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। वो मंत्र पता नहीं कहाँ चले गए। होगा तो ये थोड़ा वेट करो। आज पूर्णिमा का महान यज्ञ है, तो इस यज्ञ के अंदर आपको न सारी सुशिक्षा भी, अन्न भी, धन, आयु भी, अच्छी संतानें भी, सभी कुछ देने के लिए ये पूर्णिमा और अमावस्या आती है हमारे पास। तो इसको हम पूरा अच्छी तरह से ग्रहण करें। ये मैं देना चाहता था आप लोगों को यहाँ कि ये जैसे सकल ऐश्वर्य वाले न भगवत न इमाम
धियम बुद्धि को ददत देते हुए। तो ये जो विद्वान भी हैं, भगवान भी हैं, हमारी बुद्धि को देते हुए ये सारा दिन लड़ाइयाँ झगड़ा, काम क्रोध मद लोभ, पता नहीं क्या क्या बुराइयाँ, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि को राह नहीं मिली, बुद्धि को शुद्ध करने का रास्ता जो विद्वानों के पास जाकर होती है, बुद्धि शुद्ध नहीं मिला। बस अपने में मिट्टू, जन्म लिया, पहले कूदे, बड़े हुए, अपने अपने रास्ते निकाल लिए। रास्ता था ब्रह्म का, बुद्धि शुद्ध करने का, विद्वानों का संग। ये विद्वान वेद सुना सुना कर बुद्धि को शुद्ध कर देते थे। तो इसीलिए जब तक कोई विद्वान जिंदा है, जितने भी वेद सुन सकते हैं जीव को सुनने चाहिए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। हम गायत्री को इसीलिए महान मंत्र मानते हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो। वो ज्ञान वेद है, वेद धातु से, और तो कोई ज्ञान नहीं है। और तो सब इस शरीर को पालन करने के साधन है। इस शरीर को कैसे पालन किया जाए, इस शरीर से कैसे सुख उठाया जाए, है ना। और एक जो ये तपस्वी होते हैं, ये मानते हैं कि इस शरीर की इंद्रियां और इस शरीर को दबा करके कैसे ईश्वर का आनंद लिया जाए, क्योंकि जब तक ये शरीर दबेगा नहीं, इसकी इंद्रियों को हम बिल्कुल नाश नहीं कर देंगे, इंद्रियों का सुख हमें अच्छा नहीं लगने लगेगा, वैराग होगा, तब तक परम सुख नहीं मिलता, तब तक परम सुख नहीं मिलता। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान अगर आप लेते रहते जीवन में, वेद का सिर्फ, और वेद से सबका समाधान करते हैं, तो एक न एक दिन आपको ब्रह्म प्राप्ति हुई। आपके चेहरे पर भी ईश्वर का नूर आएगा, दमकेगा। तो विद्वानों के संग से पुरुषार्थी होकर, विद्वत संग व्यक्ति पुरुषार्थिनो भूत्वा, पुरुषार्थी होके धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धये प्रयतन्ते, अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि का प्रयत्न करो। तो विद्वान के बिना नहीं, गुरु नहीं चाहिए। वो गुरु चाहिए जो चार तो वेद जानता हो और अष्टांग योग कठोर साधना करके कई जन्मों से तो समाधि लगी हो उसकी। ये बाजार में थोड़ी मिलते हैं ये विद्वान, ये खरीदे थोड़ी जाते हैं, ये तो पड़े रहते हैं कहीं, इनको जगाना पड़ता है। इनकी सेवा से, श्रद्धा से ये वेद सुनने होते हैं। मैंने जितने भी उपनिषद में देखा, सब सेवक बन के संविधान हाथ में लेके गुरु के पास आते थे कि हम आपकी शरण में आए हैं, हमने वेद जानना है, वेद सुनने। एक ही बात, वेद है, वेद वेद वेद। तो हमारे को वेद सुनने की इच्छा होनी चाहिए। ये श्रुतम तप है, ये वेद सुनना ही तप है,
साधना है, ये बहुत बड़ी, ये ईश्वर के नाम का बहुत बड़ा सिमरन है, बहुत बड़ा यज्ञ है ये। अगर कोई वेद सुनता है तो ये मैं कल करूँगा, अगर कल यज्ञ हुआ तो होगा यज्ञ कल। मेरे को थोड़ा सा आराम आया है। देखो आज अमावस्या का पूर्णिमा का शुभ दिन है। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा से एकाग्र वृत्ति बना के ये कानों में ये मंत्र डालो, विद्या को डालो जो अविनाशी है, सुनने के बाद कभी नष्ट नहीं होता। ओम पूर्ण पश्चात पूर्ण पुरस्ताद मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषामदेव। ॐ वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं जिगाहि ददात्वक्षितां रयिम् अनुपदस्वती। ये तीसरी। ओम पौर्णमासी प्रथमायज्ञया सीदः नाम रात्रीणामति सर्वरेषु ये त्वां यज्ञहि यज्ञे अर्धयन्तयमि तेनाकेषु कृताः प्रविष्टाः। चौथे मंत्र का थोड़ा सा ध्यान दो। अतिशयिता सर्वरेषु अहनाम रात्रिणाम अति सर्वरेषु। अह बोलते दिन को, अहनाम दिनों और रात्रिणाम रात्रियों के, दिन और रात्रियों के अति सर्वरेषु दिनों और रात्रियों के प्रबल अंधकारों में, अति सर्वरेषु अति अंधकार में, दिन और रात्रियों के अति अंधकार। ज्ञानी है क्योंकि दिन में तो अंधकार होता नहीं है सूर्य का, दिन में अज्ञान जरूर होता है, पाप जरूर होता है। तो इन अंधकारों में पौर्णमासी, ये जो हमारी महान पौर्णमासी है ना, प्रथमा यज्ञ आसी, ये प्रथमा सबसे पहले यज्ञ के द्वारा आसित मतलब ग्रहण करने योग्य। ये अंधकार के समय, अज्ञान के समय पौर्णमासी को याद करो, पौर्णमासी के मंत्रों की आहुतियां डालो, चाहे उस दिन पौर्णमासी भी ना हो, और मंत्रों की आहुतियां डालो। तो भगवान ने एक निर्णय दिया है, उस निर्णय पर हम कायम रहें कि सब अंधकार का नाश करने वाली, मतलब अंधकार का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान का नाश करने वाली ये पौर्णमासी है। तो यज्ञ हे यज्ञ, हे
संगतिकरण करने योग्य यज्ञ है ना, देव पूजा संगतिकरण। ये त्वाम यज्ञ ही, जो तेरे यज्ञ के द्वारा अर्धयंती बढ़ते हैं, वृद्धो अर्धयंती, जो तेरे यज्ञ के द्वारा बढ़ते हैं, वो विद्वान हो जाते हैं। कोई वशिष्ठ मुनि हो गया, कोई श्री राम, कोई श्री कृष्ण, कोई कौन ऋषि हो गया, कोई कौन ऋषि हो गया। तो ये बच्चे तो थे, पहले इनके पास वेद विद्या नहीं थी, आती चली गई और बढ़ते चले गए। तो तेरे यज्ञ के द्वारा एक पौर्णमासी, जो ये बढ़ते हैं, यज्ञों को पूर्ण करते हैं ना, तो ते अमी, वे सब जो हैं सुकृत, सुमन अच्छे, कृत मन कर्म, तो अच्छे पुण्यवान कर्म जो हैं, जो मोक्ष पाके जहाँ ये मोक्ष की आत्माएं गई हैं, है ना, तो उसमें प्रविष्ट होते हैं और मोक्ष लोके, नाके मतलब मोक्ष में वहाँ प्रवेश करते हैं। तो जो भी वेदों के मंत्रों के द्वारा आहुतियां डालते हुए, सुनते हुए जीता है इस पृथ्वी पे, वो सुकृतः, समझो अच्छे कर्म कर रहा है, और वही अच्छा कर्म उसको मोक्ष में ले जाएगा। जो वेद छूट गए जिसके, भगवान छूट गया, विद्वान छूट गया तो भी भगवान छूट गए। विद्वान के बिना कौन बताएगा कि ईश्वर किसको कहते हैं या किसको कहते हैं, मोक्ष क्या है। वो कहते हैं, अभी भी कहा था ना पीछे इस मंत्र में कि विद्वानों का संग करके अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि करो। उनके जो शब्द हैं उन पे गौर करो, साधना करो, आहुतियां डालते रहो घरों में। एक दिन छोटे से होके बड़े बड़े महान हो जाओगे।